राजस्थान का एक ऐसा इलाका जहां धूप तो आती है पर रोशनी नहीं। जैसलमेर से महज 18 किलोमीटर दूर बसा एक ऐसा गांव जहां पिछले 200 सालों से सिर्फ सन्नाटा और वीराना राज करता है। इस गांव का नाम है कुलधरा। एक ही रात में यहां क्या हुआ, पूरे 84 गांव के लोग एक साथ गायब हो गए। उनको जमीन निगल गई या आसमान खा गया, कोई नहीं जानता। आज भी इस जगह पर जाने वालों को एक अजीब सी बेचैनी घेर लेती है। दीवारों पर बनी प्राचीन आकृतियां कुछ कहना चाहती हैं, पर उन्हें सुनने वाला वहां कोई नहीं है सिवाय सन्नाटे के। दिन के उजले में तो यहां पर्यटक आते हैं, पर जैसे जैसे सूरज ढलने लगता है पूरा इलाका खाली हो जाता है। कहते हैं रात के अंधेरे में यहां आत्मा का पहरा होता है, लेकिन ये डर आज का नहीं है। इसकी शुरुआत सदियों पहले हुई थी। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस कलंकित रात को? चलो चलते हैं वक्त में पीछे, इस गांव के सुनहरे इतिहास में। बात है 13वीं शताब्दी की, जब इसे पालीवाल ब्राह्मणों ने बसाया था। वो लोग बेहद बुद्धिमान, मेहनती और सव्यशाली थे। उन्होंने रेगिस्तान के थार पार कर इलाके में बेमिसाल खेतीबाड़ी की शुरुआत की। पालीवाल ब्राह्मण ना सिर्फ खेती बल्कि व्यापार में भी माहिर थे। उनका व्यापार दूर दूर तक फैला था और कुलधारा एक समृद्ध गांव बन चुका था। रेगिस्तान की झुलसती गर्मी में भी वो लोग अनाज उगाया करते थे। उन्होंने पानी को बचाकर रखने की ऐसी बेहतरीन तकनीक बनाई थी जो आज के आधुनिक इंजीनियरों को भी हैरान कर देती है। उनके घरों की बनावट ऐसी थी कि गर्मी में भी अंदर ठंडक रहती थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। गांव में खुशहाली थी। लोग शांति से अपने परिवार के साथ जीवन बिता रहे थे। गांव की गलियों में बच्चों की किलकारियां गूंजती थीं। पर कहते हैं ना कि खुशियों को नजर लगने में वक्त नहीं लगता। कुलधारा की इस खुशहाली पर एक ऐसी बुरी नजर पड़ी जिसने इस हंसते खेलते गांव का निशान तक मिटा दिया। वो बूढ़ी नजर थी जैसलमेर के दीवान सलीम सिंह की। सलीम सिंह एक बेहद क्रूर, अय्याश और जिद्दी शासक था। पूरा इलाका उसके जुल्म से कांपता था। एक दिन सलीम सिंह की नजर गांव के प्रधान की खूबसूरत बेटी पर पड़ी। उसके दिल में लालच जाग उठा और वो उसे हर हाल में पाना चाहता था। उसने प्रधान पर दबाव बनाया और बेटी का हाथ मांगा। उसने धमकी दी, अगर पूर्णिमा तक लड़की उसे नहीं मिली तो वो पूरे गांव पर इतना टैक्स लगा देगा कि सब बर्बाद हो जाएंगे। उसने गांव के चारों तरफ अपने सैनिक खड़े कर दिए। ब्राह्मणों के लिए यह उनकी इज्जत और स्वाभिमान की बात थी। उन्होंने तय किया कि वो अपनी बेटी को उस दरिंदे के हाथ नहीं सौंपेंगे। गांव के बचे हुए 83 पड़ोसी गांवों से भी प्रधानों को बुलाया गया और सबने मिलकर एक ऐसा फैसला किया जो इतिहास में कभी नहीं हुआ था। उन्होंने रातों रात कुलधारा और पड़ोसी सारे गांव छोड़ने का निर्णय लिया। पर जाते जाते उन्होंने जमीन को एक भयंकर श्राप दिया। श्राप यह था कि इस जमीन पर अब कोई कभी नहीं बस पाएगा। जो भी यहां आएगा वो बर्बाद हो जाएगा। और वो रात आई जब हजारों लोग एक साथ चुपचाप अपना सब कुछ छोड़कर निकल पड़े। किसी ने उन्हें जाते हुए नहीं देखा, ना ही कोई आवाज आई। वो लोग कहां गए, किस तरफ गए, यह आज तक एक रहस्य है। सुबह जब दीवान के सैनिक गांव में पहुंचे तो वहां सिर्फ गहरा सन्नाटा उनका इंतजार कर रहा था। घर खाली थे, चूल्हे ठंडे थे और गलियां वीरान थीं। एक ही रात में 84 गांव पूरी तरह से खाली हो चुके थे। सालिम सिंह का घमंड मिट्टी में मिल चुका था। उसने लोगों को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर सब बेकार रहा। उस दौरान जिसने भी वहां बसने की कोशिश की वो जिंदा नहीं बचा। धीरे धीरे लोगों ने उस तरफ जाना ही छोड़ दिया और इस तरह सदियों तक यह गांव श्राप के साए में रहा। लेकिन क्या मॉडर्न एरा, आधुनिक दौर में किसी ने इस डर को महसूस किया? साल 2013 में इंडिया की मशहूर पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम यहां आई। उन्होंने वहां मॉडर्न डिजिटल इक्विपमेंट्स और डिटेक्टर्स लगाए। रात के वक्त उनके ईएमएफ मीटर्स पर अचानक फ्लक्चुएशंस होने लगे। बिना किसी मौसमी बदलाव के तापमान अचानक गिर गया। उनके डिजिटल रिकॉर्डर्स में ऐसी आवाजें आईं जो इंसानी नहीं थीं।
कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्हें किसी ने पीछे से छुआ। कुछ गाड़ियों पर अगले दिन बच्चों के हाथों के निशान मिले। टीम के मुताबिक वहां कुछ तो ऐसी शक्ति है जो दिखाई देने वाली नहीं है। लेकिन क्या यह सब सिर्फ एक वहम है या कहानी? अब वक्त है इसके दूसरे पहलू यानी साइंस। कुछ भूवैज्ञानिकों और इतिहासकारों का मानना है कि इस श्राप की कहानी सच नहीं है। उनका मानना है कि उस दौरान वहां की मुख्य काकरा नदी सूख गई थी। पानी का स्रोत खत्म होने की वजह से रेगिस्तान में रहना नामुमकिन था। इसलिए उन्होंने एक साथ बड़े पैमाने पर पलायन किया। एक और थ्योरी भी है कि उस समय वहां एक बड़ा भूकंप आया था, जिस वजह से सारे घर धंस गए और लोग रातों रात भाग खड़े हुए। तो सच क्या है? पानी की कमी, भूकंप या फिर एक सच्चा श्राप? विज्ञान अपनी जगह सही हो सकता है और लोगों की मान्यता अपनी जगह, पर आज भी कुलधरा की दीवारों से एक अजीब सा खौफ झलकता है। यह वीरान गलियां सदियों बाद भी किसी का रास्ता देख रही है। क्या आप यहां एक रात बिताने की हिम्मत करेंगे? अगर हां, तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे ही और प्राचीन और अनसुलझे रहस्यों को जानने के लिए जुड़े रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।